तो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत में अनुवाद बनाने के नियम का दूसरा खंड आज मैं पढ़ाऊंगा। पहला खंड मैं तुम्हें पहले पढ़ा चुका हूं कि अनुवाद कैसे बनाते हैं। फिर भी थोड़ा सा ध्यान दो, हमने तुम्हें लिखा है कि संस्कृत में अनुवाद बनाने के 3 नियम होते हैं बच्चे। पहला नियम कौन सा होता है? धातु जाने। पेज पे ध्यान दो, सबसे पहले हमने लिखा है धातु जाने। और दूसरा नियम क्या होता है? लकार पहचाने। और तीसरा नियम होता है बहुत बढ़िया, वाक्य के कर्ता के अनुसार लकार का प्रयोग करें। तो धातु क्या है, लकार क्या है और वाक्य के कर्ता के अनुसार लकार का कैसे प्रयोग करें, ये पहले क्लास में पहले वीडियो में मैं तुम्हें बता चुका हूँ। कल बताया था मैं तुम लोग को। वहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है तो हम थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ेंगे और इसका वीडियो अगर जो नहीं देख पाया है बाद में उसको देखोगे तुम लोग। आज के टॉपिक में हम तुम्हें पढ़ाने जा रहे हैं इसमें से कारक, चिन्ह, विभक्ति और उसके साथ मैं पढ़ाऊँगा रकार। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कारक। इसमें देख लो, एक जगह हमने लिखा है कि कारक 8 होते हैं और उसका चिन्ह क्या होता है और उसकी विभक्ति क्या होती है। सामने देखो, पेज पलट लो, सामने जहाँ फोटो है मेरा वहाँ पे देखो तुम लोग। उसमें कहते हैं कारक, चिन्ह और विभक्ति। इसमें से मैं कहूँगा सबसे पहले देख लो कर्ता कारक। तो कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? ने या शून्य। और विभक्ति क्या होती है इसकी? प्रथमा। कारक की क्यों ज़रूरत है? जैसे हिंदी में हम वाक्य बनाते हैं कि राम गांव में मंदिर के पीछे रहता है, ऐसा कुछ बोलते हैं ना हम लोग जी। तो मैं बोलते हैं, से बोलते हैं, के लिए, काके की इत्यादि बोलते हैं हम लोग। तो उसी को हम लोग समझ लो कि इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहते हैं। अगर अंग्रेज़ी पढ़ेंगे तो अंग्रेज़ी में मे के लिए इन होता है, के लिए का फॉर होता है, से के लिए फ्रॉम होता है, विथ होता है, बाई होता है, काके के लिए ऑफ होता है। लेकिन संस्कृत में क्या होगा उसके लिए? तो संस्कृत में का, के, की, से, के लिए इत्यादि प्रीपोजिशन के लिए अलग कोई शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम लोग कारक, चिन्ह, विभक्ति की सहायता से अभी शब्द रूप हम पढ़ेंगे और शब्द रूप का प्रयोग हम प्रथमा, द्वितीय, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके और इसके चिन्ह का प्रयोग हम उसी के साथ कर देंगे। नहीं समझ में आ रहा होगा कोई दिक्कत नहीं, अभी समझ में आ जाएगा। अगर मैं कहूँ कि अगर किसी वाक्य में ने चिन्ह लगा हो, एकदम पेज पे ध्यान दो, ने चिन्ह लगा हो तो कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक। और विभक्ति कौन सा हो जाएगा? तो मैं बोलता हूँ, बोलो, मैं बोलूँगा कर्ता, तो तुम लोग चिन्ह और विभक्ति बोल सकते हो। बोलो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। अब इसे समझेंगे खूब ठीक से बच्चे। अब मैं कोई वाक्य बोलूँगा और वाक्य में हम कोई न कोई इसमें से चिन्ह लगाएंगे और पूछेंगे उसका तुम कारक बोलो तो कारक बताना, अब विभक्ति बोलो कहेंगे तो विभक्ति बताना। जैसे मैं कह दूँ राम ने आम खाया, राम के बाद हमने ने बोला है तो ने बोल दिया, तो इसमें राम में कौन सा कारक लगा है? कर्ता कारक। क्योंकि ने चिन्ह दिया है इसीलिए राम ने दिया है ना, तो कर्ता कारक। राम में कौन सा विभक्ति लगा है? प्रथमा विभक्ति। अगर मैं कहूँ कि रावण को उसने मारा, रावण को चिन्ह लगा है तो रावण में कौन सा कारक? कर्म कारक। पेज पे ध्यान दो। और रावण में कौन सा विभक्ति? अगर मैं कह दूं कि वह मिष्ठान के लिए बाजार जाता है, मिष्ठान के लिए, मिष्ठान के बाद हमने शब्द बोल दिया के लिए, तो मिष्ठान के लिए दे दिया, तो मिष्ठान में कौन सा विभक्ति लगाओगे? चतुर्थी। विभक्ति कहेंगे तो विभक्ति और कारक कहेंगे तो कारक। बोलो मिष्ठान में कौन सा कारक लगाओगे? संप्रदान। अब मिष्ठान में कौन सा विभक्ति लगेगा? चतुर्थी विभक्ति। क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत नहीं हो रही है? अगर मैं कहूँ कि राम का भाई किताब पढ़ता है, राम के बाद हमने का, के, की, अगर कोई भी चिन्ह दे दें तो काके की चिन्ह दिखाई दे रहा है तुम लोग को, तो काके की दिया है तो राम का
इसमें कौन सा विभक्ति लगाओगे? षष्ठी विभक्ति। राम का, इसमें कौन सा कारक लगाओगे? संबंध कारक। अगर मैं कह दूँ गांव में हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, गांव में, गांव हो गया ग्राम, तो गांव माने ग्राम में हम कौन सा विभक्ति लगाएंगे? सप्तमी विभक्ति लगा लेंगे। क्लियर है? और अगर कहें कि ग्राम में, इसमें कौन सा कारक लगा है तो क्या बोलेंगे? अधिकरण कारक। तो हमें कारक चिन्ह विभक्ति का क्या फ़ायदा मिला ये समझ में आ गया। तो आज के टॉपिक में मुख्य तौर पे हम पढ़ाने जा रहे हैं रकार। संस्कृत में अभी हम पीछे पढ़े थे धातु और लकार, अब पढ़ने जा रहे हैं रकार। क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो रकार के लिए तुम लोग मेरे तरफ ध्यान दोगे बच्चे। रकार के लिए हमने बताया है कि किसी शब्द को बढ़िया समझ लो, किसी भी शब्द चाहे संज्ञा हो या सर्वनाम हो, उसके अंत में लगने वाला अक्षर जो भी होगा उसके स्वर में करांत जोड़ने से उसके रकार का पता चलता है। हो सकता है कि मैं जो परिभाषा बताया तुम्हें समझ में नहीं आया हो। जो भी शब्द होगा उस शब्द के, यहाँ बॉक्स में जो घेर के लिखा हूँ इसको देख लो कि शब्द के अंत का अक्षर देखेंगे क्या लिखा हुआ है, और उस अक्षर में देखेंगे स्वर कौन सा लगा है, और स्वर के बाद हम उसमें करांत जोड़ देंगे तो हमारे उसके रकार का पता चल जाएगा। कुल मिलाकर अगर हम कहें कि थोड़ा सा यहाँ ध्यान दो, जैसे मैं कहता हूँ, मेरी तरफ ध्यान भी देते रहो बच्चे। मैं कह रहा हूँ कि बालक शब्द हमने कौन सा बोल दिया? बालक शब्द यदि मैंने बोल दिया तो देखो बालक बोला तो बालक के अंत में कौन सा अक्षर है? क। तो हम बता सकते हैं क में कौन सा स्वर लगा हुआ है? अ। तो हमने बताया, देखो यहाँ ऊपर कि शब्द के अंत में जो अक्षर हो, तो शब्द के अंत में कौन सा अक्षर है? क। और इस क में जो स्वर लगा हो, देख रहे हो ना, क में क्या लगा है? स्वर। तो इसी स्वर में करांत जोड़ देंगे हम लोग। क्या जोड़ेंगे? तो इसके रकार का पता चल जाएगा। तो हम पूछेंगे बालक का रकार क्या है, तो क्या बोलोगे? बालक। क के अंत में आ आया था ना जी, इसलिए हो जाएगा अकारांत। कोई दिक्कत किसी को? तो अकारांत हो गया बच्चे। तो उसी तरीके से मैं पूछते जा रहा हूँ, थोड़ा बताते चलो तुम लोग, भरबली बताओगे तुम लोग। लता, हमने क्या बोला? लता। तो लता के अंत में लगा है ता। क्या लगा है? ता। ता का मतलब हुआ तो में आ लगा है। तो में क्या लगा? आ। और आ में जब करांत जोड़ेंगे तो कौन सा रकार हो जाएगा? इसलिए लता का रकार क्या होगा? आकारांत। समझ में आ गया? ऐसे ही मैं दे रहा हूँ मुनि। मुनि अंत में क्या दिया है? नी। अर्थात नौ में क्या लगा है? ई। नौ में ई लगा है तो ई में करांत जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ईकारांत। समझिए सभी? जैसे आ गया नदी, बड़ी की मात्रा आ गया, तो नदी में दी लगा है लास्ट में, अर्थात द में कौन सा रखा, माने कौन सा स्वर लगा है? बड़ी ई। तो बड़ी में करांत जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ईकारांत। उसी प्रकार साधु, साधु अंत में आया है धु, तो ध में क्या लगा है? ऊ। इसीलिए ये बन गया साधु। कौन सा रकार हो जाएगा? उकारांत। अगर कोई नाम मैं तुम्हें दे दूं और कहूं कि बताओ उसका रकार बताओ, तो बता सकते हो? चलो मैं पूछता हूं, तुम खड़े हो जाओ बच्चे। क्या नाम है तुम्हारा? वेद। पहले वेद ही बता दो। वेद कौन सा रकार होगा? वेद। द में क्या लगा है? अ। इसलिए रकार क्या हो जाएगा? अकारांत। वेद द आ रहा है तो अकारांत। मम्मी का नाम क्या है? रीना। अंत में क्या आया है? आ। रीना आ गया ना, तो मम्मी का रकार क्या हो जाएगा? आकारांत। क्लियर है? बैठ जाओ। तुम बोलो बच्चे, क्या नाम है? सनी। सनी। आगे समझ में ना? अंत में कौन सा स्वर लगा है? बहुत बढ़िया। ई। सनी। ई आ गया तो ईकारांत। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। तुम बोलो बच्चे, क्या नाम है? आलोक। ठीक है ना? पूरा नाम क्या है? आलोक। चलो, आलोक कुमार पांडे। पांडे य में क्या लगा है? अ।
अकारांत। बहुत बढ़िया। पापा का नाम क्या है? सचिंदर पांडे। अगर सिर्फ पांडे में यह नहीं लगाता हूँ, मैं कहता हूँ पांडे, सिर्फ डे कह दें तब तो कौन सा रकार हो जाएगा? एकारांत। डे माने एकारांत। समझ में आया? तो आखिर हम रकार क्यों पढ़ाए? बैठ जाओ, समझो। यहाँ हमने लिखा है एक रकार का शब्द रूप एक जैसा चलता है। आ रहा समझ में ना? अगर एक ठो शब्द रूप हम लोग याद करें बालक, जैसे बालक का शब्द रूप याद करें तो बालक, श्याम, मोहन, देव, अनुज, प्रमोद, सब जिसके अंत में अ लगा हो उस सब का रूप क्या चलेगा? एक जैसे चलते जाएगा। कोई दिक्कत बच्चे किसी को? जैसे इसमें देखो मैंने लिखा है, जैसे बालक शब्द अकारांत पुल्लिंग के अनुसार देव, गज, राम, महेश, इंद्र सबका रूप एक जैसे चलेगा। अब तुम लोग अपने पेज पे ध्यान दो बच्चे। पेज में हमने लिखा है बालक का शब्द रूप, तो बालक, इसलिए बालक कौन सा रकार हो जाएगा? अकारांत। अकारांत पुल्लिंग अर्थ के साथ इसमें जो लिखवाया हूँ, तो बालक का शब्द रूप देखो मैंने लिखवाया है प्रथमा विभक्ति में बालकः, बालकौ, बालका। मेरे साथ पढ़ो। तो अगर बालक का शब्द रूप होता है बालकः, बालकौ, बालका, तो राम का क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया। रामः, रामौ, रामा। श्याम का क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया। श्यामः, श्यामौ, श्यामा। महेश का क्या हो जाएगा? महेश, महेशौ, महेशा। इंद्र का क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया। इंद्र, इंद्रौ, इंद्रा। इसी प्रकार अगर कहें देव का क्या हो जाएगा? देवः, देवौ, देवा। आ रहा समझ में ना? अब उसी प्रकार से हमारा नाम क्या देव है? क्या वेद है? तो वेद का क्या हो जाएगा? वेद, वेदौ, वेदा। अभय का क्या हो जाएगा? अभय, अभय, अभया। आ रहा समझ में जी? क्या नाम है तुम्हारा? वसीम। वसीम का क्या होगा बोलो? बहुत बढ़िया। वसीमा, वसीम, वसीमा। अर्थात एक ठो शब्द रूप अगर हम बालक का याद कर लें तो क्या 50 शब्द रूप नहीं सुना सकते हैं क्या? तो एक शब्द रूप हम लोग पढ़ते हैं बालक के प्रथमा में। चलो मैं बोलूँगा प्रथमा तो तुम लोग पढ़ के सुना। बोलो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, हाँ बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई, ऐसे बोलेंगे। चतुर्थी में बोलो। बहुत बढ़िया। बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। पंचमी में बोलो। हाँ बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। षष्ठी में बोल दो। हाँ बालकस्य, बालकयोः, बालकानां। सप्तमी में बोलो। हाँ बालके, बालकयोः, बालकेषु। संबोधन में बोल दो। बहुत बढ़िया। हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। अच्छा चलो अब मैं तुमसे कहीं कहीं से पूछता हूँ, बताओ अगर मैं कहूँ कि बालक के षष्ठी के एक वचन में क्या होगा? बालकस्य। तो बालक का बालकस्य, तो राम का, मोहन का, सोहन का, देव का, मंजेश का, इंद्र का, बिहार का। समझ में आया? अब असली चीज़ अब बताने जा रहा हूँ, देख लो बच्चे। इसके पहले हम लोग अभी पढ़े थे कारक चिन्ह और विभक्ति। क्या बता सकते हो कि प्रथमा विभक्ति में कौन सा चिन्ह लगा हुआ रहता है? ने या शून्य। देखो इसीलिए अगर हम कह दे बालकः, तो बालकः का मतलब होता है बालक ने या लड़का ने। समझ में आ गया? तो अगर मैं कह दूँ बालकम, तो बालकम का मतलब लड़का को या बालक को। सिर्फ हम एक वचन पर पढ़ा रहे हैं अभी तुम लोगों को। आ रहा समझ में ना? तो अगर मैं बोलता हूँ थोड़ा सा बताते चलो। अगर मैं कहूँ बालक ने, संस्कृत बोलो बालकः। राम ने, रामः बोलेंगे, रामकः नहीं बोलेंगे बच्चे। रामः। श्याम ने, मोहन ने। अगर मैं कहता हूँ बालक को, तब क्या हो जाएगा? बालकम। बालक को का, मोहन को, राम को,
रामम, इंद्र को इंद्रम। बता सकते हो तुम लोग? उसी प्रकार मैं कहूँ कि लड़का से के साथ या बालक से के साथ के अर्थ में होता है बालकेन। तो बोलो बालक के साथ क्या बालकेन, तो राम के साथ का रामेण, मोहन के साथ का हस्त के साथ का हस्तेन, कलम के साथ का कलमेन। आ रहा समझ में? अगर मैं कहूँ लड़का के लिए या बालक के लिए, तो चतुर्थी विभक्ति में देख लो, लड़का के लिए या बालक के लिए का संस्कृत क्या होगा? बालकाय। मोहन के लिए, सोहन के लिए, इंद्र के लिए, देव के लिए, मोदक के लिए, मोदक माने लड्डू, और खीर के लिए खीराय नहीं रे, क्षीर पाक मोदनाय। खीर क्या होता है? क्षीर पाक मोदन। क्या होता है? इसीलिए खीर के लिए क्या हो जाएगा? क्षीर पाक मोदनाय। आ रहा समझ में ना जी? विद्यालय के लिए विद्यालयाय, हिमालय के लिए हिमालयाय, शिव के लिए शिवाय, गणेश के लिए गणेशाय। आ रहा समझ में? तो आगे हम पढ़ेंगे इसमें। अगर दे दे पंचमी विभक्ति में देख लो, लड़का से अलग माने से अलग के लिए, बालक से अलग का बालकात, तो वृक्ष से अलग, मोहन से अलग, ग्राम से अलग ग्रामात, विद्यालय से अलग, हिमालय से अलग हिमालयात। तो कब हिमालयात हो जाएगा, कब बालकाय हो जाएगा, कब बालकम होगा? समझ में आ रहा है तुम लोग को? और इसके षष्ठी विभक्ति तो समझ लो, समझ लिए तो संस्कृत खत्म है बच्चा। अगर कहता है लड़का का या लड़का के या लड़का की या बालक का के की, तो बालक का संस्कृत बालकस्य। पढ़ते जाओ षष्ठी विभक्ति। बालक का राम का, श्याम का, मोहन का, देव का, वेद का, ग्राम का, ग्राम के, ग्राम की, अब आ जाओ बिहार की, भारत की, विश्व के, विश्वस्य। बना सकते हो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। और अब इसमें समझ लो सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति में हम देखेंगे बच्चे कि सप्तमी में बालके, जो बालके लिखना है इसमें से, तो बालके में सप्तमी छोटी की मात्रा से यहाँ हो गया है, तुम इससे सप्तमी को बड़ी की मात्रा से लिख लोगे बच्चे, ठीक है ना जी? तो देखो इसमें दिया लड़का में या बालक में या बालक पर, तो बालक में का क्या हो जाएगा? बालके। मोहन में मोहने, मोहन में नहीं मोहने, देव में, ग्राम में, बिहार में, भारत में, विश्व में, उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, विद्यालय में। तो क्या अगर ऐसा कोई भी अब मैं वाक्य दे दूं कि विद्यालय में मैं पढ़ता हूँ, तो विद्यालय में के लिए क्या लिखेंगे? विद्यालय। बालक में का बाल के, तो विद्यालय में का। इस तरीके से ऐसा कोई शब्द मैं तुम्हें दूं और बोलूं कि बना कर लाओ, घर से बना के ला सकते हो बच्चे? इससे पहले कि तुम कुछ समझो, मैं तुम्हें यहाँ दे रहता हूँ। और आज का होमवर्क यही रहेगा बच्चे। जैसे एक बार मैं तुम्हें बता दूं फिर से कि प्रायः एक रकार का शब्द रूप एक जैसे चलता है। समझ में आ गया बच्चे? जैसे मैं दे दिया यहाँ पे, बोलो, मैं पूछते जाता हूँ, बताते जाओ। बालक ने, अपना पेज देखते रहो तुम लोग। बालक ने, बालक ने का संस्कृत क्या होगा? बालकः। तो राम ने का, श्याम ने का श्याम। कोई दिक्कत? तो प्रथमा विभक्ति खत्म। अब द्वितीय विभक्ति में फिर से आते हैं। द्वितीय विभक्ति में कौन सा चिन्ह लगा होता है? को। द्वितीय विभक्ति में तो बालक को संस्कृत क्या होगा? राम को, सोहन को, मोहन को। अरे सभी ठीक से बोलो, क्या एकदम बैटरी की तरह डाउन हो गया है तो सब बढ़िया से बोलो। राम को, रामम, रामकम नहीं, रामम बोलो। सोहन को, मोहन को,
आम्र को। समझ में आ गया। अब तृतीया विभक्ति में आते हैं। तृतीया विभक्ति का चिन्ह होता है से के साथ के अर्थ में। समझ में आ गया ना जी। तो चलो बोलोगे बालक से, क्या संस्कृत होगा? और जोर से बोल रहे, बालक से, मोहन से, कलम से, साइकिल से। नहीं, साइकिल का द्विचक्र होता है, साइकिल के लिए द्विचक्र, और समझ लो कि रिक्शा के लिए त्रिचक्र होता है बच्चे। आ रहा समझ में ना? तो बोलो साइकिल से द्विचक्रेन, रिक्शा से त्रिचक्रेन। क्या प्रयोग करेंगे? अच्छा, तो इस तरीके से प्रयोग कर लोगे तुम लोग। आ जाओ बच्चे। अब चतुर्थी विभक्ति में कौन सा चिन्ह होता है? के लिए। तो जैसे मैं बोलूं बालक के लिए, क्या होगा संस्कृत? बालकाय। खूब बढ़िया समझ रहे कि नहीं? अभी लंबा वाक्य दूंगा और तुम लोग बना के दिखाओगे, ठीक है ना? बोलो बालक के लिए बालकाय, राम के लिए, श्याम के लिए, फल के लिए, आम्र के लिए, लड्डू के लिए। लड्डू का मोदक होता है तो लगाएंगे मोदकाय। ये कहने के लड्डूकाय मत लगा देना सर। अरे समझ में ना? हाँ, तो लड्डू के लिए कहा मोदकाय। खीर के लिए क्षीर पाक मोदनाय। क्या प्रयोग करेंगे बच्चे? तुम लोगों के पास अभी वीडियो नहीं है, लेकिन मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ और अभी वीडियो अपलोड करूँगा। घर पे जाके फिर से देखोगे, 2 बार 3 बार 4 बार जब देख लोगे दिमाग में बैठ जाएगा कि नहीं? फिर संस्कृत में दौड़ोगे कि नहीं तुम लोग? अभी दौड़ाता हूँ मैं। चलो अब आ जाओ। कहता है कि अब पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति में बता सकते हो कौन सा चिन्ह लगा होता है? से अलग, अलगाव के रूप में प्रयोग करेंगे। जैसे हो गया इसमें कि लड़का से माने बालक से अलग, क्या हो जाएगा? बालका। तो बालक से का बालकात, तो ग्राम से, मोहन से, वृक्ष से, हिमालय से, विद्यालय से, बाजार से। अरे बजरात नहीं रे, हाटात। हाट माने बाजार होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पेड़ से, वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्षात पत्रम पतति। हम पढ़ेंगे हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालयात गंगा निःसरति। क्यों हिमालयात हो जाएगा, क्यों नहीं हिमालय होता है? अब पूछा जाएगा तो बता दोगे ना सर? अब इसी प्रकार से अब हम आएंगे षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति का चिन्ह बता सकते हो बच्चे? का, के, की। तो अगर हम कहें बालक का, तो संस्कृत क्या होगा? बालकस्य। बालक की, बालक के, मोहन का, ग्राम के, बिहार के। अब देखो, अगर कोई 2 शब्द एक साथ लगे हो तो विभक्ति का प्रयोग ना लास्ट में करेंगे। जैसे मैं कहूँ तो बिहार राज्य के, तब लिखेंगे बिहार राज्यस्य। आ रहा समझ में ना? ये ना कि बिहारस्य राजस्य, ऐसा नहीं प्रयोग करेंगे। कहाँ प्रयोग करेंगे? सबसे लास्ट में। तो बोलो बिहार राज्य के, भारत के। अब कहता हूँ भारत वर्ष के, भारत वर्षस्य। आ रहा समझ में ना? फिर मैं कहूँ गोपालगंज के, गोपालगंजस्य। अब मैं कहता हूँ विश्व के, विश्वस्य। अब हम पढ़ेंगे इसमें से सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति का चिन्ह क्या होता है? में, पर, है ना? तो मैं कह दूँ बालक में, क्या होगा? बालके। एक ले जोड़ते चलना है, ठीक है ना जी? तो बोलो राम में, मोहन में, ग्राम में, बाजार में। अरे हाटे, हाटे रे, बाजारे नहीं करेंगे, ठीक है ना? फिर बोलो विद्यालय में, गोपालगंज में, बिहार में। अब मैं कहूँ कि बिहार राज्य में, बिहार राज्य, यानी कि बिहारी राज्य नहीं, बिहार राज्य। फिर कहते हैं भारत में, लेकिन कह दूँ भारत वर्ष में, भारत वर्षे। मैं कह दूँ विश्व में, कोचिंग में, कोचिंगे। जो संस्कृत में अगर कोई शब्द का अगर संस्कृत नहीं जानते हो,
कोई दिक्कत नहीं, अंग्रेजी वर्ड है ना कोचिंग, कोचिंग में ही विभक्ति लगा के बना दोगे, पंडित जी खूब खुश होंगे, अरे वाह लड़का जानता तो है ना जी। आ रहा समझ में ना। इस तरीके से अगर मैं कोई लंबा वाक्य तुम्हें दे दूं और कहूं कि बता दो, अगर बड़ा से बड़ा वाक्य तब भी तुम बता सकते हो क्या बच्चे? तो कल मैं तुम्हें दूंगा कि विश्व में लिख लो, लिखो सभी लिखो, और लिख कर तुम बनाते हो, और बनाकर अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो वीडियो पर ही तुम लोग अपना अपलोड कर दो। रिप्लाई में अपलोड किया जाता है ना जी, कि मैं देखूं कि तुम सही बना रहे हो कि नहीं। और आज एक बड़ा सा वाक्य हम लोग बनाएंगे, लिखो विश्व में, लिखते चलो जल्दी लिखो, विश्व में भारत के बिहार में, भारत के बिहार में गोपालगंज, हाँ गोपालगंज के, जितना बोल रहा हूँ उतना ही लिखते चलो, टेंशन मतलब जो बोल रहा हूँ बढ़िया से लिख लो बच्चे। क्या लिखा है? गोपालगंज के दक्षिण में, दक्षिण में लिख लिया, दक्षिण में जेडी सर, जेडी सर संस्कृत के, संस्कृत के शिक्षक हैं। लिख लिया बच्चे? एक बार मुझे बताते चलो, हम लोग बोर्ड पे लिखेंगे और एक एक करके बना लेंगे। हम तुम्हारी सहायता से बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे इसको। और ये बना लिए तो संस्कृत आज खत्म। आ रहा है समझ में ना? बोलो सबसे पहले विश्व में, इसके बाद क्या बोला हूँ? भारत के बिहार में गोपालगंज के दक्षिण में, हाँ जेडी सर संस्कृत के शिक्षक हैं। यही बनाना है ना हम लोग को बच्चे? मेरे साथ बनाते चलो। याद रखो सबसे पहले दिया है विश्व में, क्या दिया है जी? तो में चिन्ह लगा होता है तो किस विभक्ति में लगा रहता है? सप्तमी विभक्ति में बालक का बाल के, तो विश्व का, इसलिए विश्व में के लिए हम क्या लिख लेंगे? विश्वे। विश्व में के लिए हमने क्या लिख दिया? विश्वे। अब आ जाओ दिया है भारत के। याद करो काके की का चिन्ह किस विभक्ति में लगता है? षष्ठी विभक्ति में बालक का बालकस्य, तो भारत के का क्या हो जाएगा? भारतस्य। क्लियर है बच्चे? फिर अब तो आसानी हो गया। फिर आ जाओ बिहार में चिन्ह दे दिया ना जी, तो विश्व में का विश्वे, तो बिहार में का, बहुत बढ़िया। अब लगता है कि तुम लोग सीख गए हो। बिहार में का क्या लिखेंगे? बिहारे। अब देखो भारत के का दिया है भारतस्य, तो गोपालगंज के का क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, गोपालगंजस्य। स्य सिर्फ लगा लेंगे तो काके की का बहुत हो जाएगा। फिर देख लो, अब विश्व में का दिया है विश्वे, तो दक्षिण में का क्या हो जाएगा? तो हम क्या लिख लेंगे? दक्षिणे। उसके बाद यहाँ दिया है जेडी सर। यदि कोई भी नाम सजीव हो तो उसके अंत में विसर्ग लगा देते हैं, या छोड़ो वो भी चीज़ें। कारक में अभी हमने तुम्हें बताया, अभी हमने तुम्हें बताया था कारक में बच्चे कि यदि किसी शब्द के अंत में कोई चिन्ह नहीं लगा हो या ने चिन्ह लगा हो, तो जैसे बालक का संस्कृत क्या होता है? बालकः, तो जेडी सर का क्या हो जाएगा? हो जाएगा जेडी सरह। लिख लिए? तो इस तरीके से जेडी सरह हो गया। अब देख लो यहाँ कहता है, फिर कहता है संस्कृत के, तो बोलो भारत के का भारतस्य, तो संस्कृत के का क्या हो जाएगा? संस्कृतस्य। फिर देखो यहाँ दिया है शिक्षक, तो बालक, सिर्फ बालक दिया है, कोई चिन्ह नहीं हो तो बालक, तो शिक्षक दिया है तो क्या लिखेंगे? लिख लेंगे शिक्षक।
और है के लिए लिखते हैं हम लोग अस्ति। तो इस तरीके से हमारा जो ये वाक्य बना बच्चे, एक एक करके बताते चलो। अब मैं पढ़ूंगा, तुम्हें देख लो, इसमें से मैं पढ़ूंगा हिंदी और तुम लोग बोलोगे संस्कृत। बोलो, विश्व में, भारत के, बिहार में, गोपालगंज के, दक्षिण में, जेडी सर, संस्कृत के शिक्षक हैं। तो क्या इस तरीके से हमारा ये संस्कृत का कोई भी वाक्य हो तुम बना सकते हो कि नहीं बच्चे? बनाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई? तो छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा कोई भी वाक्य अगर मैं दे दूं तो क्या जो रकार की सहायता से, कारक चिन्ह विभक्ति की सहायता से, बालक शब्द रूप की सहायता से बना सकते हो? तभी तुम 2 लाइन का वाक्य बनाए हो, अगर मैं 5 लाइन का दे दूं तब बना सकते हो कि नहीं? तो कल मैं दूंगा, कल का वाक्य दूंगा बच्चे। लिख लो, मैं एक वाक्य दे रहा हूं, जल्दी से लिखो। या चलो कल लिखना, मैं ऐसे बता रहा हूं कौन सा वाक्य बना के लाना है। विश्व में, एशिया के, दक्षिण में, भारत के, बिहार नामक राज्य के, गोपालगंज नामक जिला के दक्षिण में, मील के सामने, रेलवे के किनारे, एक स्कूल के नज़दीक, जेडी सर के कोचिंग में हम लोग जेडी सर से सप्ताह में 2 दिन संस्कृत पढ़ते हैं। इस वाक्य को तुम्हें कल बनाना है बच्चे, और तुम बना सकते हो। एक बार मैं जो तुम्हें पेज दिया हूँ संस्कृत के अनुवाद बनाने के नियम का, उसे देख लो और अति महत्वपूर्ण अव्यय तुम देख लोगे। कल हम लोग इस वाक्य को बनाएंगे। तो क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत किसी को? तो हम लोग मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।